जय हिंद दोस्तों। हम आंसर राइटिंग कर रहे थे। देखिए क्वेश्चन है ग्लोबल साउथ की आवाज बनने की भारत की महत्वाकांक्षा उसके बहुपक्षीय कूटनीतिक दृष्टिकोण को किस प्रकार पुनर्परिभाषित कर रही है। G20, ब्रिक्स और क्वाड जैसे मंचों के संदर्भ में विवेचना कीजिए। तो इस संदर्भ में विवेचना करनी है। इन मंच के संदर्भ में क्वेश्चन को हम अच्छे से पहले समझ लेते हैं। ठीक है जी। जीएस पेपर थर्ड सेकंड में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो असल में पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन है ग्लोबल साउथ की आवाज बनने में भारत की महत्वाकांक्षा और उसके बहुपक्षीय कूटनीतिक दृष्टिकोण को किस प्रकार पुनर्परिभाषित कर रही है। ठीक है जी। तो इसका क्या मतलब है, भारत चाहता है कि वह गरीब और विकासशील देशों की बात दुनिया के सामने रखे। इस सोच के कारण भारत की अंतर्राष्ट्रीय नीति में क्या बदलाव आ रहे हैं। ठीक है। तो इसको क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि भारत चाहता है कि गरीब और विकासशील देशों की बात दुनिया के सामने रखे। ठीक है। ग्लोबल साउथ का मतलब क्या है, ग्लोबल साउथ का मतलब जैसे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के वे देश हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर और विकासशील हैं, जिनकी आवाज अंतर्राष्ट्रीय फैसलों में कम सुनी जाती है। भारत खुद भी लंबे समय तक इसी वर्ग में रहा है, इसलिए वह उनकी समस्याओं को बेहतर समझता है। ठीक है जी। बहुपक्षीय कूटनीति क्या होती है, जब एक से ज्यादा देश मिलकर किसी मंच पर बातचीत करते हैं, जैसे कि आपका G20, ब्रिक्स हो गया, क्वाड हो गया। ठीक है जी। अब प्रश्न का दूसरा जो हिस्सा है, G20, ब्रिक्स हो गया, क्वाड जैसे मंचों के संदर्भ में विवेचना कीजिए। ये था सेकंड पार्ट। इसका मतलब है आपको बताना है कि G20 में भारत क्या कर रहा है, ब्रिक्स में भारत की भूमिका क्या है, क्वाड जैसे क्वाड में भारत कैसे संतुलन बना रहा है, और ये सब ग्लोबल साउथ की आवाज बनने से कैसे जुड़े हैं। ठीक है जी। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ठीक है जी। क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला था तो इसलिए समझाना बनता था, राइट। ठीक है जी। देखिए प्रस्तावना में क्या लिखेंगे हम, भारत की एक कोशिश है कि वे ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज बने। अब केवल विचार या भाषण तक सीमित नहीं है, भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विकासशील देशों की समस्याओं को सामने रखकर नीतियां तय कराने की दिशा में काम कर रहा है। यानी भारत इन मंचों का उपयोग वास्तविक और व्यवहारिक परिणाम हासिल करने के लिए कर रहा है, जैसे विकास, वित्तीय सहायता, तकनीक, समावेशी विकास से जुड़े फैसले। ठीक है। इंट्रोडक्शन में हम इतना मेंशन कर देंगे। ठीक है। G20 में भारत ने विकास, जलवायु से जुड़ी न्यायपूर्ण नीतियां और अफ्रीका व अन्य विकासशील देशों की भागीदारी पर जोर दिया है। तो अब G20 की बात कर लेते हैं। G20 में भारत ने विकास, जलवायु से जुड़ी न्यायपूर्ण नीतियां और अफ्रीका व अन्य विकासशील देशों की भागीदारी पर जोर दिया है। इससे ग्लोबल साउथ की जो समस्याएं हैं G20 के मुख्य एजेंडे का हिस्सा बनी हैं। अब G20 केवल बड़े बड़े बयान देने वाला मंच नहीं रहा, बल्कि विकास के लिए धन, कर्ज में राहत और तकनीकी व स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग जैसे व्यवहारिक फैसलों की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इससे बहुपक्षीय सहयोग का स्वरूप बदलकर विकसित और विकासशील देशों के बीच साझेदारी पर आधारित हो रहा है। ठीक है। अब समझ लेते हैं कि G20 क्या है। जब बात G20 की हुई है तो इतना भी समझ में आना चाहिए कि G20 क्या है, किस तरह का मंच है। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20, दुनिया के 20 प्रमुख देशों या संघों का एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। इसका उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर और मजबूत बनाना है। इसमें मुख्य बातें क्या हैं, इसमें 19 देश प्लस यूरोपीय संघ शामिल है। ये मंच आर्थिक सहयोग, विकास, वित्तीय स्थिरता और वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करता है। G20 में जलवायु परिवर्तन, गरीबी, ठीक है जी, जलवायु परिवर्तन, गरीबी, ऋण राहत, डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दे भी उठाए जाते हैं। इसकी शुरुआत 1999 में हुई थी। संक्षेप में कहें तो G20 एक ऐसा मंच है जो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मिलकर वैश्विक समस्याओं के समाधान पर काम करती हैं। ठीक है। G20 आया, समझ में आया। ठीक है जी। नेक्स्ट देख लेते हैं। इस मंच की बात हुई थी, ब्रिक्स की बात हुई थी। ब्रिक्स भारत दक्षिण सहयोग को मजबूत करने और संस्था में सुधार का समर्थन करता है ताकि विकासशील देशों को अधिक लाभ मिल सके। भारत चाहता है कि ब्रिक्स केवल किसी देश के विरोध का मंच ना बनकर विकास से जुड़े व्यवहारिक प्रयोगों का मंच बने। इसके तहत बुनियादी ढांचे के विकास, डिजिटल सहयोग और सभी लोगों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने जैसे मुद्दों पर जोर दिया जा रहा है। अब समझ लेते हैं कि ब्रिक्स क्या, आसान भाषा में समझ लेते हैं कि ब्रिक्स 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है। ब्रिक्स के सदस्य आपके ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। ब्रिक्स का उद्देश्य क्या है, विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाना, वैश्विक संस्थाओं में सुधार की मांग, दक्षिण सहयोग को मजबूत करना, विकास, व्यवहार, निवेश और वित्तीय स्थिरता पर काम करना।
ठीक है जी। ब्रिक्स की शुरुआत 2009 में हुई थी, दक्षिण अफ्रीका 2010 में जुड़ा था। इसका उद्देश्य किसी देश का विरोध नहीं करना बल्कि विकासशील देशों की आवाज को मजबूत करना है। ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बनाया है जो विकास परियोजनाओं को ऋण देता है। ठीक है, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, ब्रिक्स के बारे में समझ में आना चाहिए जब हम इतने बड़े मंच के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। तो देखिए नेक्स्ट जो है हमारी बात हुई थी क्वाड की। क्वाड के साथ भारत का सहयोग मुख्य रूप से सुरक्षा और क्षमता बढ़ाने तक सीमित है। भारत ये साफ रखना चाहता है कि क्वाड किसी सैन्य संगठन का रूप ना ले ताकि उसकी रणनीतिक स्वतंत्रता बनी रहे। ठीक है जी। क्वाड से भारत का सहयोग और समर्थन मिलता है। ठीक है, क्वाड से भारत को सहयोग और समर्थन मिलता है, लेकिन भारत इसकी सीमाएं तय रखते हुए अपने क्षेत्र में संतुलन और जिम्मेदारियां नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। आप समझ लेते हैं कि क्वाड क्या है। देखिए 4 देशों का एक अनौपचारिक सहयोगी मंच है। इसके 4 सदस्य हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इसका मुख्य उद्देश्य है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति स्थिरता बनाए रखना, समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना, आपदा राहत, तकनीकी, स्वास्थ्य और सप्लाई चेन में सहयोग करना, नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का समर्थन करना। ठीक है जी। क्वाड 4 लोकतांत्रिक देशों का मंच है जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग और संतुलन के लिए काम करता है। ठीक है, सीधे शब्दों में कहें तो इसका ये मतलब है। ठीक है जी। देखिए चुनौतियां, विरोधाभास क्या है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ग्लोबल साउथ की बात रखते समय भारत को चीन, पाकिस्तान जैसे देशों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। कई बार देशों के हित आपस में टकराते हैं और भारत के पास संसाधन भी सीमित होते हैं। ऐसे माहौल में सभी देशों के बीच भरोसा बनाना, आपसी तालमेल बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। ठीक है जी। निष्कर्ष में देखिए क्या लिख सकते हैं। भारत की बहुपक्षीय कूटनीति का उद्देश्य ग्लोबल साउथ की जरूरतों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जगह दिलाकर उन्हें व्यवहारिक नीतियों में बदलना है। इसके लिए सफलता तभी मिलेगी जब भारत संतुलित कूटनीति अपनाए, अपनी संस्थागत क्षमता बढ़ाए, विकासशील देशों के बीच सहयोग को मजबूत करे। ठीक है, इतना ही था दोस्तों। जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।